नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। और भारत की जो न्यायिक व्यवस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं भाई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भाई। ठीक है, जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पे पड़ती है? ये भारत की सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में भारत की सुप्रीम कोर्ट है। और भारत में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो क्या है? एक हैरी, एक हैरी और एकत्रित न्याय व्यवस्था है। एकत्रित न्याय व्यवस्था। इकारी का मतलब क्या है? एकल न्याय व्यवस्था है भारत में। दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं, एकल न्याय व्यवस्था। और एकत्रित का मतलब क्या है? एक संगठित न्याय व्यवस्था है। संगठित न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? सबसे पहले अपनी एक छोटी कोर्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या आती है? स्टेट की कोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद पूरी इंडिया की एक कोर्ट है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी अन्य कोर्ट नहीं है भाई। ठीक है ना? क्या है? अन्य कोई कोर्ट नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 124 में है। किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 124 में है भाई। ठीक है, उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जो ये मुख्य न्यायाधीश है इसको क्या बोला जाता है? सीजीआई भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है, यानी कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए भाई किसी व्यक्ति में, यानी कि ताकि वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सके? यानी कि जज बन सके। ठीक है, योग्यता के तौर पे सबसे पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो भारतीय नागरिक हो भाई। भारतीय नागरिक हो भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद वह यानी कि किसी भी यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है ना, यानी कि उच्च न्यायालय में या फिर किसी अन्य कोर्ट, ठीक है, अन्य कोर्ट यानी कि कोई भी अन्य न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है ना, मतलब वह किसी भी हाई कोर्ट यानी किसी भी उच्च न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में या फिर एक या एक से अधिक न्यायालय में कम से कम लगातार 5 साल तक न्यायाधीश के पद पे रहा हो। ठीक है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? या फिर मतलब तीसरी कंडीशन क्या है? वह किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पे रहा हो। यानी कि अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। ठीक है, अधिवक्ता का मतलब क्या है? वकील के तौर पर काम किया हो। मतलब वह किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक यानी कि एज ए यानी कि अधिवक्ता या फिर वकील के तौर पर उसने सरकारी वकील के तौर पर काम किया हो, तो वो भी क्या यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। या फिर इसकी चौथी कंडीशन क्या है? या मतलब क्या है? राष्ट्रपति की नज़र में यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का
अच्छा जानकार हो, ठीक है ना, या फिर क्या है, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में एज ए यानी कि जज नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता तो वो भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन हो, वह या फिर उस व्यक्ति ने यानी या फिर हाई कोर्ट हो या फिर किसी भी अन्य कोर्ट में या से अधिक कोर्टों में कम से कम लगातार 5 साल तक न्यायाधीश के पद पे काम किया हो, या फिर किसी भी कोर्ट में वो लगातार कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का अच्छा जानकार हो, तो वो व्यक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जज बन सकता है, यानी कि न्यायाधीश बन सकता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आयु सीमा क्या है, यानी कि क्या है आयु सीमा। आयु सीमा यानी कि जो न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश, ठीक है ना, न्यायाधीश बनने के लिए जो आयु सीमा का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए इसका वर्णन कहीं पे भी नहीं है। लेकिन उस न्यायाधीश की रिटायरमेंट से रिलेटेड जो आयु है उसका प्रावधान जरूर है संविधान में, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है यदि वो 65 वर्ष आयु को प्राप्त कर लेता है तो वो रिटायर्ड हो जाता है। यानी कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो न्यायाधीश की कितनी वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है। यानी कि 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाता है। और यदि कोई भी न्यायाधीश यदि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होता है तो उसके बाद वो किसी भी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर अधिवक्ता के तौर पर काम नहीं कर सकता, वो किसी भी अन्य व्यक्ति का केस नहीं लड़ सकता भाई, ठीक है ना। तो ये की थी आयु सीमा के। उसके बारे में जो ये न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और जो भारत का राष्ट्रपति ही यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनको शपथ और गोपनीय की शपथ यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है भाई, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था? जो न्यायाधीश है यानी कि सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीश है उसके बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, उसकी आयु सीमा के बारे में, उसकी नियुक्ति के बारे में, उसकी पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे भाई जो ये सुप्रीम कोर्ट के है इसके क्या क्या अधिकारक क्षेत्र हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ठीक है ना। तो प्रारंभिक या फिर प्रथम अधिकार लगा लो, वो क्या है? जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है ये दो से अधिक राज्य के बीच यानी कि विवाद पर सुनवाई कर सकती है, ठीक है ना। यदि दो राज्य है या दो से अधिक राज्य है उनके बीच में किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा और पंजाब है, इन दोनों राज्यों के बीच में यानी कि सतलुज के पानी को लेकर विवाद चला हुआ है। यानी कि जो सतलुज और यमुना नदी के बीच में एक लिंक नहर बनाई गई है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? SYL बोलते हैं। यानी कि SYL का मतलब क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। तो इस लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में
विवाद चला हुआ है और इस विवाद की सुनवाई कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना दिया हो गया हो, लेकिन जब तक यानी कि इस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक ये केस किसके पास ही रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा और उसी को हक है कि किसके पक्ष में ये निर्णय देना है। ठीक है, तो ये था भाई, यदि दो या दो से अधिक राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता तो उसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है ना। दूसरा क्या है? अपील अक्षेत्र। ठीक है ना, अपील अक्षेत्र अधिकार। देखो भाई, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले वो किस कोर्ट में केस होता है उसका, यानी कि जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है? केस होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो किस में अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। किस में कोर्ट अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट के बाद वो किस में अपील कर सकता है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील कर सकता है। मान ले कोई व्यक्ति है, यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार जाता है और उसको लगता है कि मेरे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है, तो किस में अपील कर सकता है? वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और यदि वो हाई कोर्ट में भी केस हार जाता है और उसको लगता है मेरे साथ अभी भी यानी कि सही फैसला नहीं हुआ, तो किस में अपील कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट का फैसले को पलट सकती है यदि उसको ऐसा लगे कि जो हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कानून के अनुसार सही नहीं सुनाया है। तो ये उसका क्या था? अपील अक्षेत्र अधिकार। उसके बाद क्या? यानी कि उसके बाद क्या? एडवाइज लगा लो, यानी कि सलाह का अधिकार, यानी कि सलाह का अधिकार। सलाह का अधिकार क्या है भाई? जो भारत का राष्ट्रपति है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है, यदि उसको लगता है भाई किसी भी सामाजिक हित के मामले में यदि वो सलाह लेना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। यानी कि उसकी इच्छा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या ना माने, लेकिन वो किसी भी सामाजिक महत्व के कानून पर, विधि पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या था भाई? यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा। यानी कि जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय को प्राप्त है, जो कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 6 है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार, और जो भारत के जो सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है भाई। उसके बाद भाई पुनर्विचार, यानी कि पुनर्विचार। ठीक है ना, विचार, यानी कि पुनर्विचार अधिकार। ठीक है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पर यानी कि अपना फैसला सुना देती है, लेकिन फैसला सुनाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके फैसले में कहीं पे चूक हुई है या फैसला सही नहीं सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने ही फैसले पर, अपने ही सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। अपने ही फैसले पर क्या कर सकती है? पुनर्विचार कर सकती है। तो ये भी क्या था? सुप्रीम कोर्ट का यानी कि अधिकार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद वो किसी भी अन्य कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, लेकिन वो यानी कि दया याचिका जरूर भेज सकता है जो भारत के राष्ट्रपति के पास, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड सुनाया जाता है या फिर यानी कि उसको राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो मृत्यु दंड को अक्षमा कर सकता है या फिर उस व्यक्ति की जो सजा को कम कर सकता है। लेकिन
कोई भी भारतीय यदि उसको यानी कि मृत्युदंड यानी कि हाई कोर्ट द्वारा या अन्य कोर्ट द्वारा सुना दिया जाता है तो राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार अपील कर सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस अपील को खारिज कर दिया जाता है तो दोबारा अपील नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को हर हालत में फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है ना। और यदि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना देती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद तो जो व्यक्ति है या फिर वो संस्था है किसी अन्य कोर्ट में अपील नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके बाद कोई भी कोर्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या आयु सीमा चाहिए, और क्या क्या यानी कि उनकी कैसे कैसे उनकी नियुक्ति करते हैं इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।